गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा आपका सेशन 2 कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको कल असेसमेंट वगैरह दिया था। होप सो आपने वो कंप्लीट कर दिया होगा और आप ग्रुप में वो डाल दीजिएगा जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे और ट्रू फॉल्स थे। और उसके नीचे जो आपके असेसमेंट है डिफरेंस बिटवीन, तो वो आपको मैंने आपको बुक सेंड की हुई है, वहीं से आपको मिल जाएगा। वहाँ से देख के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आज हम अपना सेशन 3 स्टार्ट करेंगे उसी यूनिट का, पोटेंशियल हैज़र्ड का, जिसका नाम है सेशन 3 का सेफ्टी एट वर्क प्लेस। कि आपने अपने वर्क प्लेस पर अगर हैं तो कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे प्रिकॉशंस का यूज़ करना है। सो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। Let's see our first slide. So in our first slide there is an introduction part of your session, and this introduction part shows us that what you learn in this session. In this session you will learn about some safety at workplace with special reference to electric burns and shocks. इसमें हमने ये पढ़ना है कि कैसे कई बार क्या होता है हमारे घरों में जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, करंट वगैरह होती है, तो उनसे कैसे हमने बचना है। और कई बार आग लग जाती है, जो कि करंट से कई बार आग लगती है, आपको पता है होगा। जैसे प्लग्स में आग लग जाती है, कई बार स्विचेस में आग लग जाती है, तारें जुड़ जाती हैं आपस में, पीछे से हाई वोल्टेज आने के कारण सड़ जाता है कुछ चीज़, धमाका होता है। सो कई बार वहाँ पे आग लग जाती है। वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को सेफ़ रखना है, क्योंकि सेफ्टी आपके लिए पहला चीज़ है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए पहली बात ही सेफ्टी होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। सेफ्टी इसमें रखेंगे तो हम बच पाएंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हमें पता है। अगर हम बाहर घूमेंगे, किसी से मिलने जुलेंगे, बेशक उसको नहीं हो, पर आपके दिल में या दिमाग में तो ये जहन में तो रहता ही है ना, एक दहशत सी हो जाती है, क्या उसे कोरोना वायरस हो क्या पता। तो ऐसे ही है कि जैसे ही यही होती है चीज़ की सेफ्टी आपने कैसे रखनी है। आपके रमज़ान चल रहे हैं, जैसे कि सबको बोला गया है कि घरों में ही रहिए, हाँ, दुआ करिए, घर से ही करिए। सो इसीलिए सेफ्टी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ भी आप रहें, एकदम कहते हैं सेहत आपकी तंदुरुस्त रहे, हैं, सब चीज़ों से आप मुक्त रहें। सो आपने सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखना है। तो वो तो हो गई कि अब बुखार ज़ुकाम, ये तो हो गए कि आपको जो मतलब कि साइंस जो बोलती है कि अगर आपको बुखार है, ज़ुकाम है, तो उसमें सेफ्टी के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर नहीं ठीक हो रहा है ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो वो इलेक्ट्रिक बर्न्स एंड शॉक्स, जो पढ़ाई से रिलेटेड, कि हमने कैसे अपनी सेफ्टी रखनी है। यू विल आल्सो लर्न हाउ टू डील इरेट कस्टमर्स एंड द प्रिकॉशंस टू बी टेक वाइल हैंडलिंग लार्ज सम ऑफ मनी। और यहाँ आपने ये सीखना है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आए हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं, शाम को जब आप पैसे इकट्ठे करते हैं तो कैसे अपने उस पैसे को जो है वो बचाना है, कैसे आपने उसमें प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि आपका पैसा वो सेफ़ रहे, गलत हाथ में ना चला जाए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपका है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHS जिसको बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गया जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पे अपनी हेल्थ और अपने सेफ्टी को कैसे रखना है। सो बोलता है फर्स्ट पॉइंट में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ एन एरिया कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन वर्क और एम्प्लॉयमेंट। या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके अंडर में कोई टीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जैसे कि कहीं काम लगा होता है कंस्ट्रक्शन का, उसमें आपको पता है कि वहाँ पे ठेकेदार होते हैं, जेई होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन सब का अलग अलग रोल है। जो ठेकेदार वगैरह होते हैं उनके पास जो लेबर होती है
अब ठेकेदार का काम है कि हर लेबर को जो जो काम दिया है वो करवाए उससे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए उनमें लेबर में से कोई भी किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, खुदा न खालसा कोई ऊपर से गिर गया, तो उसकी दवा का इंतज़ाम करना, उसको हॉस्पिटल तक ले जाना, वो सब चीज़ें एक इंसान पे होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी जगह जब आप काम कर रहे होते हैं, आपके अंडर क्या होते हैं, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं जहाँ पे आपकी कुछ ज़िम्मेवारी बनती है, उनको कैसे रखा जाए, उनकी कैसे देखभाल की जाए अगर उनको कुछ हो जाता है। तो कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पीपल आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। हर एक दफ्तर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑफिस के लिए ये ज़िम्मेदारी होती है उन पे कि उनका जो एम्प्लॉई है वहाँ जो काम कर रहा है उसकी हेल्थ के बारे में भी उसका ध्यान रखना और सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना। अब घरों में क्या होता है कि जो लोग जो होते हैं घर में, वो अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं, अपने आप को जहाँ पे खतरा है वहाँ पे जाने से सबसे पहले परहेज़ करते हैं। अगर चले जाएं तो अपने आप को ऐसा करते हैं कि जहाँ ज़्यादा खतरा हो वहाँ ना जाते हुए वो पीछे ही रुक जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। अब यहाँ में हम ऑफिसेज़ की बात कर रहे हैं। ऑफिसेज़ की तो जिम्मेवारी है ही है, जो हमारा एम्प्लॉई है अगर उसको कल को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार वाले को कैसे नौकरी देनी है उसकी जगह, या फिर उनकी कैसे मदद करनी है फाइनेंशियली, कैसे पैसे देने हैं उनको। ठीक है, सो एक अब यहाँ पे हम घर की बात करते हैं कि आपके घर वालों ने भी LICs करवाई होती हैं, लाइफ इंश्योरेंसेस, कि भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट से मान लो, आज की डेट में बंदा घर से निकलता है, रास्ते में एक्सीडेंट अगर उसका हो गया तो उसके पीछे वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। अगर उसने अपना कुछ लाइफ के बारे में सोचा ना हो या अपने पीछे उनका सोचा ना हो, तो अगर उसने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया हो, या फिर वो बेचारे जो घर वाले होते हैं वो फाइनेंशियली भी वीक हो जाते हैं और उनका जो चला गया वो भी उनके लिए दुख, एक सदमा जैसा बन जाता है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी और अपने एम्प्लॉय की हेल्थ। कहता है गुड हेल्थ एंड सेफ परफॉर्मेंस एंश्योर एन एक्सीडेंट फ्री इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कहता है अच्छी सेहत रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी तो वो इंसान क्या करेगा, अच्छे से अपना काम करेगा और हर एक्सीडेंट से बचेगा। नेक्स्ट आता है द गोल ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। मकसद क्या है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का? द गोल ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स इज़ टू इस्टेब्लिश एंड फॉस्टर ए सेफ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट फॉर ऑल द वर्कर्स। इसका ये मतलब है कि ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करना, ऐसा उनको बनाना अपने अंडर जो लोग हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के अंदर, कि वो इंसान जो हैं वो क्या करें, अच्छे से अपना काम करें और सेफ़ काम करें, ख़तरे वाला काम वो ना करें। ठीक है, ये गोल होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का, कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को बचाना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है और प्रिकॉशंस लेने हैं अगर आप कोई काम करते हैं। यू हैव द राइट टू रिपोर्ट एनी वर्क प्लेस इंजरी और डिजीज़। आपका हक है कि अगर आप कहीं काम करते हैं, आपको कुछ हो जाता है तो आप बताइए अपने से जो ऊपर हैं, आपके ऊपर जो आला अधिकारी हैं। यू हैव ए ड्यूटी टू रिपोर्ट हैजर्ड्स एंड टू वर्क सेफ्टी विदाउट एंडेंजरिंग अदर्स। आप क्या कर सकते हैं, यू हैव ए ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है ये रिपोर्ट करो अगर कोई आपको वहाँ ख़तरा दिखाई देता है और आपके पास कुछ प्रिकॉशंस नहीं हैं काम करने के लिए। तो यू शुड ऑल्सो यूज़ टूल्स एंड इक्विपमेंट इन द प्रॉपर एंड सेफ मैनर। जो आपको टूल्स दिए जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई जैसे औजार दिए जाते हैं उसको अच्छे से यूज़ करना है और उनको सेफ़ मैनर में यूज़ करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए यूज़ करना है। समझिए, तो आज का इतना ही हमारा लेक्चर था कि आज अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो OHS में आती हैं, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, और उसमें आपने पढ़ा कि कैसे हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्या गोल होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का, और आपके पास अगर चीज़ें नहीं हैं और आपको बोला जा रहा है ये काम करिए तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, हमें पहले चीज़ें प्रोवाइड की जाएं
प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाएँ तभी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं तो नीचे गिरने का खतरा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही था। थैंक यू।